नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हर एक वन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग सबसे पहले छोटे से छोटे प्रश्न से बड़े प्रश्नों पर जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग 2011 में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या गिरिब्रज, उसके बाद से चंपा। तो हम आपको बताए थे अपने वीडियो में कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनवाया था? तो साइड में हम लिख देते हैं, अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने। कहाँ पे बनवाया था? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक ही साल यानी बिहार लोक सेवा आयोग 2011 में। ऑप्शन देखिए, मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश और गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश की अजातशत्रु किससे संबंधित था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। यह पुत्र किसका था? तो बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। यह क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? तो यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस 2011 में। ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, चंद्रप्रदोत, अजातशत्रु, चंद्रप्रदोत और ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बताएं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है और अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखिए, पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन पे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र का संस्थापक, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था?
यह क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है? तो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग, कब? 2008 में। ऑप्शन देखिए, उदाइन, अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार, और ऑप्शन नंबर डी महापद्मानंद। महापद्मानंद। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयन या उदयभद्र। उदयभद्र। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज में। राजगिरी या गिरिब्रज। और अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने राजगिरी से राजधानी अपनी हटाकर कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। और महापद्मानंद ने क्या किया था? यह कहाँ राजधानी बनाया था अपना? वैशाली में। क्या इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र ही था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया? हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ऑप्शन देखिए, अवंती, मगध, कलिंग, लिच्छवी। अवंती, मगध, और ऑप्शन नंबर सी कलिंग, और ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मगध जनपद एक ऐसा था जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य था। जैसे कि आप जानते होंगे, उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ियाँ भी पाई जाती थी जहाँ पे हाथी आसानी से प्राप्त हो सकते थे इनको। ठीक है। और यह लौह यानी खनिज भंडार के लिए भी, मतलब यहाँ पे लोहे की प्रचुर मात्रा में एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे लोहे की उपलब्धता अधिक थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अजातशत्रु के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? पहला देखिए, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। बिंबिसार ने उसे यानी अजातशत्रु को योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। दूसरा पॉइंट क्या है? उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। उसने यानी अजातशत्रु ने उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन देखिएगा, यह पूछ रहा है आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए इसका ऑप्शन कैसे है। ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक एवं दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न ही दो। न तो एक और न ही दो। ठीक है, देखिएगा एक बार क्वेश्चन को और। अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित में से अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। गलत। उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। यह ऑप्शन नंबर दूसरा पॉइंट इसका सही है। इसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और इसने वैशाली को क्या किया था? अपने मंत्री वस्कर की सहायता से इसी युद्ध में क्या किया था? रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो हथियारों का प्रयोग किया था और वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन गलत क्यों हो जाएगा? बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और राजा बना था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। राजवंशों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश,
नंदवंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी देखिए, नंद वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। ओके, ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिशुनाग वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्रम पता होगा, क्रोनोलॉजी मगध साम्राज्य का, कि सबसे पहले कौन सा राजवंश है, उसके बाद से कौन है, उसके बाद से कौन है, तो इसका आप राइट आंसर बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले कौन सा है, हर्यक वंश, उसके बाद से शिशुनाग वंश, उसके बाद से नंद वंश, उसके बाद से मौर्य वंश। थोड़ा सा हम इसके बारे में हम आपको बता दें। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक नागदशक था। और शिशुनाग ने उसे क्या किया था, पच्युत करके यानी गद्दी से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक था, जो कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद ने इसे पाटलिपुत्र में चाकू मार करके हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने दोनों मिलकर के घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। और इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसको एक बार। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य है, यानी कौन सा सही नहीं है। ध्यान देंगे इस पे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह अंग देश पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी, वह पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत की पुत्री थी।
और ऑप्शन नंबर डी देखिए, उसने राजवंश जीवक को अवंतीराज चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए अवंतीराज चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं अच्छा से। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, सही है। वह अंग देश पर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी, गलत। क्यों गलत है? उसकी पहली पत्नी कौन थी? प्रसेनजीत की पुत्री नहीं थी, उसकी प्रसेनजीत की क्या थी? अगर यहाँ पे बहन रहता तो सही हो जाता। महाकौशल देवी की पुत्री थी और कौशल राज की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? महाकौशल देवी। ठीक है दोस्तों, उसने अपने राजवंश जीवक को अवंतीराज चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए कहाँ भेजा था? उज्जैन भेजा था। ये भी कथन सही है। तो इसका इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? असत्य। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मगध, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आपसे बड़ा नहीं है यह। पहला देखिएगा, उसके पास समृद्ध लौह खनिज भंडार थे। उसके पास समृद्ध खनिज लौह भंडार थे। दूसरा पॉइंट देखिए, यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य में था। यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य में था। तीसरा देखिए, इसकी दोनों राजधानी सामरिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर थी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है आपसे? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा स्पेस नहीं हमारे पास, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी देखिए, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला देखिएगा, उसके पास समृद्ध खनिज लौह भंडार थे, बिल्कुल सही है। हम आपको भी तुरंत बताए हैं कि वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ रहता था। उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। और अगला देखिएगा पॉइंट इसका, यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसकी दोनों राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर थी। ऑप्शन नंबर मतलब तीसरा पॉइंट भी सही है, इसकी पहली राजधानी राजगिरी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी और दोनों सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हर एक वन से संबंधित हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, बाकी तो और प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।